नमस्कार प्रिय वृषभ राशि वाले, मैं हूं एस्ट्रोलॉजर डॉक्टर रवि गुप्ता और स्वागत करता हूं आज के मेरे बहुत ही खास कार्यक्रम में। और आज मैं आपको बताऊंगा कि वृषभ राशि वाले देवगुरु बृहस्पति 4 सितंबर से लेकर के 31 दिसंबर तक मेष राशि में वक्री हो रहे हैं। तो मैं आपको बताऊंगा वृषभ राशि वाले कि आपकी कुंडली में बृहस्पति जो होता है वो आय के अलावा अष्टम भाव यानी मृत्यु घर का भी मालिक होता है। तो इसका वक्री होने पे आपके जीवन पे इसका क्या प्रभाव पड़ेगा, साथ में आपको यह भी बताऊंगा कि वीडियो के अंतिम पड़ाव में अगर वाकई में इसके प्रभाव में कुछ अस्थिरताएं या अशुभ फल है तो आपको कौन सा उपाय कर लेना चाहिए। ये जो वीडियो रहेगा वृषभ राशि वाले चंद्र राशि के अनुसार आधारित है। आपको अपना चंद्र राशि पता है तो बहुत अच्छी बात है। अगर आपको अपना चंद्र राशि नहीं पता तो आप नाम के हिसाब से या लग्न के हिसाब से इस जानकारी को देख सकते हैं। प्रिय वृषभ राशि वाले, आपको यह जानकारी मैं अवश्य तौर पे दे दूं कि बृहस्पति का हर साल 4 महीने के लिए वक्री होना यह सामान्य बात है। कभी ये पूरे के पूरे 4 महीनों के लिए हो जाता है, कभी ये तोड़ तोड़ के होता है। होता क्या है कि जब भी कोई ग्रह अपने परिक्रमा के दौरान थोड़ा स्लो मोड पे आ जाता है या फिर पृथ्वी अपने घूर्णन के दौरान जो है कहीं न तो कहीं थोड़ा लड़खड़ा जाती है, तो इन दोनों के ग्रहों के एग्जैक्ट घूर्णन काल में थोड़ा फर्क हो जाता है। ऐसे सिचुएशन में ग्रह जो है वो पृथ्वी से थोड़ा दूर चला जाता है, जिसका प्रभाव थोड़ा सा कम पड़ता है या फिर वो थोड़ा पीछे की ओर रहता है। तो परफेक्ट मनुष्य के ऊपर या पृथ्वी के ऊपर ग्रहों का वेब जो है वो प्रॉपर नहीं पड़ता है, क्योंकि कहीं न तो कहीं है तो ये एक बहुत ही बड़ा साइंस ही जिसमें ज्योतिष शास्त्र के माध्यम से ग्रहों की एग्जैक्ट लोकेशन और ग्रहों की एग्जैक्ट स्थिति को हम लोग जान पाते हैं। अब देखिए बृहस्पति क्या है। बृहस्पति जो है ना, ये प्रत्येक मनुष्य के जीवन में उसके सद्गुण मान और सम्मान का कारक है। अगर बृहस्पति स्त्रियों की कुंडली में खराब हो जाए ना तो ना उसका वैवाहिक जीवन बहुत ही बेहतर रह पाता है और ना उसका विवाह हो पाता है। इतना तक कि बृहस्पति इतना ज्यादा प्रभावशाली है कि अगर ये आपकी कुंडली में बहुत अच्छा नहीं है ना तो आपकी मति बुद्धि भी थोड़ी भ्रष्ट हो जाएगी और आप उच्च पद तक पहुंच नहीं सकते। ज्योतिष शास्त्र का एक वर्णन सीधा आता है नजर कि जब भी कोई ग्रह वक्री होता है तो एक घर पहले के प्रभाव को दिखाता है, और ये बात 100% सच्चाई है। 18-19 साल के ज्योतिष के एक्सपीरियंस में मैंने ये चीज देखा भी है। अब बृहस्पति जब आपकी कुंडली के द्वादश भाव पे वक्री होगा तो आय स्थान के प्रभाव को भी दिखाएगा और अन्य ग्रहों पे जहां जहां इनकी दृष्टि है उससे पहले भी एक घर के प्रभाव को दिखाएगा। अब यहां पे देखिए क्या हो रहा है वृषभ राशि वाले। 4 सितंबर से देवगुरु बृहस्पति जो कंटिन्यू आपके जीवन में धन का व्यय करवा रहे थे और कर्ज की स्थिति को बनाए रखे हुए थे, इससे सबसे पहले ये वक्री होंगे तो आपको बचाव चालू कर देंगे। इसके अलावा जो है आप व्यर्थ के बिना मतलब के किसी प्रकार के स्कैंडल में या कहीं दूसरों के कहने पे गलत इन्वेस्टमेंट आपने कर दिया, दूसरों के कहने पे आप जो है खुद की एक नौकरी छोड़ के दूसरी नौकरी की ओर गए, तो इससे रिलेटेड आपको एक परफेक्ट रास्ता दिखाना चालू कर देगा। सबसे ज्यादा आपके जीवन में महत्वपूर्ण फैसला आपके जीवन में यह होने वाला है कि आप अपने जीवन में ना चाह करके भी घर से जो दूरियां आपकी बन गई, आप घर के पास या घर के नियर बाय में आपके ट्रांसफर या पोस्टिंग के अवसर को दिखाएगा। यहाँ पे एक बात सबसे ज्यादा लाभकारी रहेगा वृषभ राशि वाले, आय स्थान के प्रभाव को ये बनाएगा। अतः आपके जहां जहां पैसे फंसे हुए थे या किसी ने ठग लिया था या कहीं ना कहीं आपके साथ फ्रॉड हो गया था तो वह पैसा वापस निकलता हुआ दिखेगा। दूसरों के चक्करों में व्यर्थ के केस मुकदमा में फंसे हैं आप, उससे आपको यह बचाना चालू कर देगा। आपके माता के स्वास्थ्य में सुधार के अवसर को दिखाएगा। खानदानी संपत्ति या प्रॉपर्टी विवाद से रिलेटेड कुछ बड़े फैसलों को आपके सपोर्ट में लाएगा और विवाह के बहुत ही अच्छे अच्छे रिश्ते भी आपके जीवन में आने चालू हो जाएंगे। सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण बात यहाँ पे एक चीज यह भी देखने वाली बात है वृषभ राशि वाले कि आय स्थान पे विराजमान होने के कारण आप किसी कारण से परिवार रिश्तेदारों से दूरी बनी हुई थी वह ठीक होगा। बड़े भाई बहनों के पास आपके कुछ पैसे फंसे हुए थे उसमें सुधार करने का कोशिश करेगा। एक बात है कि ना चाह करके भी जो है जीवन साथी आपसे खपा थी या जीवन साथी से दूरियां बनी हुई थी, तो आपके विवाह को लेकर के बहुत ही अच्छी स्थिति को दिखाएगा। आपके मोटे इन्वेस्टमेंट हो या पार्टनरशिपिंग से रिलेटेड बड़े किसी भी प्रकार का कार्यक्रम हो, उसमें सभी प्रकार की सफलता के रास्तों को दिखाएगा। गलत आरोप लगा करके नौकरी से अगर हटा दिया गया था तो आप इसमें आरोप सिद्ध नहीं कर पाएगा सामने वाला, आप विजयी हो पाएंगे क्योंकि आप गलत थे नहीं। इसके अलावा सबसे ज्यादा लाभ आपके जीवन में संतान सुखों की तरक्की में दिखेगा। मोटे इन्वेस्टमेंट खास करके आप लॉटरी सट्टा या शेयर मार्केट पर लगा रखे थे, अब आपको इस समय निकलने की संभावनाएं निश्चित तौर पे बनती हुई दिखेंगी। कितना भी कोशिश करने पे
आप अपनी संपत्ति को नहीं बढ़ा पा रहे थे तो वह बढ़ाएंगे। आपके लिए एक और सबसे ज़्यादा गुड न्यूज़ यहाँ पे यह भी देखने वाली बात रहेगी कि अगर आप पॉलिटिक्स के क्षेत्र में हैं या जुडिशियल के क्षेत्र में हैं तो आपके लिए लाभ की संभावना को बढ़ाएगा। आप अपने जीवन में स्पिरिचुअलिटी को लेकर के भी बहुत ही ज़्यादा सजग रहेंगे, मतलब हो सकता है आप इस क्षेत्र में जाएं। हालांकि देखिए, बृहस्पति निश्चित तौर पे इंसान के जीवन में, खास करके जो व्यक्ति फाइनेंस में है, सीए हैं, सीएस हैं, ये विद्यालय वगैरह चलाते हैं या फिर खाद बीज से रिलेटेड काम करते हैं, तो इन सभी चीज़ों में बहुत ही बेहतर परिणाम देगा। लेकिन जिन लोगों का एक्सपोर्ट इंपोर्ट का बहुत ज़्यादा काम है या जो अपने जीवन में यात्राओं से रिलेटेड या मार्केटिंग से रिलेटेड बहुत ज़्यादा काम करते हैं या फिर जिनकी छोटी छोटी यात्राओं में बहुत ज़्यादा होती है, उन लोगों के लिए बहुत ही बेहतर परिणाम देने वाला रहेगा वृषभ राशि वाले। हालांकि देखिए, द्वादश स्थान का बृहस्पति आपको खर्च की ओर भी बढ़ाएगा, क्योंकि आय स्थान को ये प्रबल करेगा। द्वादश और आय के फल को देने के कारण आप अपने भौतिक सुख सुविधाओं में अगर ज़्यादा पैसे इन्वेस्ट करते हैं तो यहाँ पे वक्री बृहस्पति का नेगेटिविटी भी सामने आ जाएगा। दूसरी महत्वपूर्ण बात, आपको अपने स्वास्थ्य का बहुत ज़्यादा ख्याल रखना चाहिए। इसके अलावा जो है, षष्ठ भाव पे दृष्टि पड़ने के कारण जो है, हो सकता है आपकी तरक्की कुछ गुप्त शत्रु आपके पीछे पड़ जाए, तो आपको कहीं ना तो कहीं दोस्त के पीछे छुपा हुआ दुश्मन पे विशेष ध्यान देना है, क्योंकि हमेशा जो है, जो आपके नज़दीक रहेंगे वो पीछे सवार करेंगे। आपके परिवार के कुछ लोगों को आपकी गुप्त या सीक्रेट बातें शेयर नहीं होनी चाहिए, नहीं तो यहाँ पे ये थोड़ा दिक्कत पैदा कर सकता है। यहाँ पे सबसे ज़्यादा एक बात मैं आपको अवश्य यह भी बताना चाहूँगा कि बृहस्पति का द्वादश भाव में विराजमान होने के कारण आप किसी प्रकार के नाजायज संबंध में अगर गए हैं तो उससे तो यह मुक्ति कराएगा ही कराएगा, लेकिन उस मामले में थोड़ा सावधान रहिएगा। हो सकता है किसी प्रकार को कानूनी परेशानी के चक्करों में ना फंस जाएं। हाँ, इसके अलावा एक बात मैं अवश्य यह भी बताना चाहूँगा कि आपके लिए बृहस्पति विदेश यात्राओं के लिए बहुत बेहतर समय है और आपके लिए संपत्ति का विवाद या संपत्ति से रिलेटेड जो भी समस्याएं थी उसके लिए लाभ की स्थिति को दिखाएगा। फिर भी पूरे सप्ताह के फल को बेहतर बनाने के लिए वृषभ राशि वाले करना क्या चाहिए? पूरे सप्ताह के फल को बहुत बेहतर बनाने के लिए आपको हल्दी का तिलक प्रत्येक दिन लगाना चाहिए। स्नान करने से पूर्व जल में थोड़ा हल्दी का पाउडर मिला दे तो बहुत ही ज़्यादा आपके लिए बेहतर रहेगा। गुरुवार के दिन गाय को गुड़ खिलाइएगा तो और ज़्यादा बल मिलेगा बृहस्पति को और आप सफल भी हो जाएंगे। तो प्रिय वृषभ राशि वाले, बृहस्पति वक्री हो रहे हैं, आपके जीवन में इसका क्या प्रभाव पड़ेगा, जिसकी संपूर्ण और विस्तृत जानकारी मैंने आपके समक्ष प्रस्तुत किया है। उम्मीद करता हूं कि यह जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। चैनल पर नए हैं तो कृपया लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। मिलता हूं अगली वीडियो में और महत्वपूर्ण और ज्ञानवर्धक जानकारी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, अच्छे से रहिए, धन्यवाद।